6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई और उस दिन कानून, संविधान और जमहूरियत और इंसाफ सब कुछ कुचल दिए गए। आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं हर साल की तरह कि इस 31वीं बरसी के मौके पर भी हमारी मांग वही है कि जो मुजरिम हैं उन्हें सज़ा दी जाए। उन्होंने जिस तरह से मस्जिद को मसमार किया और वहाँ चढ़ाई की, ये किसी सभ्य समाज की कारस्तानी नहीं हो सकती। लिहाजा बाबरी मस्जिद के जो मुजरिमीन हैं उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए और ये मुल्क सेकुलर मुल्क जो कहलाता है, यहाँ सेकुलरिज्म की हिफाजत इस मुल्क के हर आदमी की जिम्मेदारी है। हिंदू राष्ट्र या कोई भी और दूसरा नज़रिया हिंदुस्तान के लोगों को कबूल नहीं है। जब एक चीज़ तय हुई थी 15 अगस्त 1947 को, जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को जब ये तय हो गया था कि इस मुल्क का जो दस्तूर है वो सेकुलरिज्म पर कायम रहेगा, तो आज उसे तोड़ने की क्या ज़रूरत आ गई। और कुछ सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं कि वो उन अपराधियों को, उन मुजरिमों को सज़ा दे जिन्होंने बाबरी मस्जिद या दूसरी जगहों पर अपनी गुंडागर्दी और अपनी गलत हरकतों को अंजाम दिया हुआ है। लिहाजा सरकार कानून की हुक्मरानी को कायम करे, सरकार इंसाफ से काम ले, सरकार जमहूरियत का पास रखे और सरकार अपनी एजेंसियों के ज़रिए अपने मुखालफिन को दबाने की हरगिज़ कोशिश न करे। मौलाना साहब से पूछना चाहता हूँ। जी, आज 6 दिसंबर है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई थी और हम तभी से 6 दिसंबर को एक काले दिवस के रूप में मनाते हैं और हम हर साल इस दिन पर जलसा करते हैं और कुरान ख़वानी करते हैं और जितने भी शहदाए कराम हैं जो बाबरी मस्जिद की बाज़याबी के लिए या उस वक्त में शहीद हुए थे, उनको सवाब दारैन पहुंचाते हैं। और हमारा आइंदा भी यही मौक़िफ़ है कि हम इस दिन को ऐसे ही काले दिवस के रूप में मनाते रहेंगे, क्योंकि इस दिन कानून की हार हुई थी और जो ताकत थी, मुजरिमाना ताकत जो थी, उसकी जीत हुई थी। इसीलिए हम इसे काले दिवस का नाम दिया गया है इस दिन को, और हम इस दिन को ऐसे ही मनाते रहेंगे और जब तक कि बाबरी मस्जिद की बाज़याबी नहीं हो जाती है। शुक्रिया। जी, आज हम लोग यहाँ 6 दिसंबर के लिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आज के दिन हमारे कानून के अकॉर्डिंग हमारे देश के अंदर एक ऐसी धरोहर को शहीद किया गया जिसको हम लोग अपना नहीं बल्कि ईमान का घर मानते हैं। उस ईमान के घर को आज के दिन शहीद किया गया। उसी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के जो भी हमसे होता है कुरान ख़वानी और उनके अलावा जो भी हमारे शहीद हुए हैं उन लोगों को हम सब सवाब दारैन पहुँचाते हैं, सवाब पहुँचाते हैं। और भाई हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के अपने इस दिन को 6 दिसंबर को, जिसका हम आज 31वां बरसी मना रहे हैं, इस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में अगर मनाएं तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि देखो, ये दिन एक ऐसा दिन था जिसमें हम लोगों को पता चला कि हम लोग कहीं भी नहीं हैं भारत में। भारत अगर कहीं है तो वो सिर्फ दुश्मनों का है। भारत के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आई सामने निकल करके जिसमें हम लोग ये महसूस करें कि हम लोगों के लिए कोई न्याय हुआ है।
हमारे लिए न्याय नहीं हुआ। इसलिए हम इस दिन को दुख के रूप में मनाते हैं। 6 दिसंबर को हम हमेशा जब तक जिएंगे, हम हो या ना हो, हमारे आने वाली नस्लें भी इस दिन को हमेशा इसी तरीके से मनाते रहेंगे और 6 दिसंबर को एक दुख भरा दिन मान करके हमेशा चलते रहेंगे। जी, आज 6 दिसंबर का दिन है और ये हम हर साल इसको यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं, यानी काला दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को जो हिंदुस्तान की एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, तारीख़ी मस्जिद, जो 1558 में बनाई गई थी, उसको शहीद किया गया शरपसंदों के ज़रिए। और फिर उसके बाद जो फ़ैसला आया है 2019 में, वो बहुत मायूस कुन है। बल्कि ये कहा जाना बेहतर होगा कि तमाम शवाहिद, दलाइल और सबूतों को यकसर नज़रअंदाज करते हुए आस्था की जीत पर यह फ़ैसला था और यकीनन यह हमें क़तअन भी मंजूर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 उसूल ऐसे माने हैं, अपने फ़ैसले नामे के अंदर ही ये बात लिखी है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई और बाबरी मस्जिद में जो मूर्तियाँ 1949 में रखी गई हैं वो यकीनन एक शरपसंद और नापाक हरकत थी और काबिल सज़ा जुर्म था। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 1992 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद के ऊपर हमला हुआ है, वो बाबरी मस्जिद के ऊपर हमला नहीं बल्कि कानून की बालादस्ती पर हमला है। तो ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो फिर हमारी मस्जिद की ज़मीन क्यों मंदिर को और बुतकदे के लिए दी गई है? हमारा यही सवाल है आपसे। सरकार से यही अपील करेंगे कि जो मुजरिमीन हैं बाबरी मस्जिद के, उनको सज़ा दिलाई जाए और हम ये यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद वहीं पर तामीर होगी इंशाअल्लाह।